Hello everyone, welcome to class number 25 of the chapter Java Programming. So last कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कुछ तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में जिस तरह के स्टेटमेंट का नाम है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट किस तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, इस तरह के स्टेटमेंट को हम जावा प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सो नेस्टेड मतलब व्हाट? इफ स्टेटमेंट तो हम जानते हैं, इफ स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इफ स्टेटमेंट एक इस तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिस तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और अगर वो कंडीशन सही होता है तो उस पर्टिकुलर इफ बॉडी के अंदर जितने स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किए जाएंगे। ओके, बट नेस्टेड मतलब क्या है? यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, नेस्टेड। नेस्टेड मींस विद इन, एक के अंदर अगर और एक कुछ हम कंटेन करके रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड। सो नेस्टेड इफ मतलब यहाँ पे क्या होगा? नेस्टेड इफ मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम और एक इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उस तरह के स्टेटमेंट को, उस तरह के इफ स्टेटमेंट को हम बोलेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो पता चला नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है? एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम और एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उस तरह के स्टेटमेंट्स को, उस तरह के इफ स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, सो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कम्स अंडर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन जावा। सो ये भी एक तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं बाय टेकिंग सम कंडीशंस। जिस जिस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम डिसीजन मतलब कंडीशंस को लेके हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, उन हर एक तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, सो देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं? मैंने बोला एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम और एक इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, मतलब एक इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर अगर हम और एक इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं सो उस तरह के इफ स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो एक पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के अंदर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कांसेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एक ही इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं एक इफ स्टेटमेंट के अंदर। ओके, सो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट यूज करके कंडीशन प्रोवाइड किया है। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर उसके अंदर मैंने और एक इफ स्टेटमेंट को यूज किया है। तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम और एक इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो दोनों इफ स्टेटमेंट अगर कंडीशंस ट्रू हैं, दोनों इफ स्टेटमेंट की कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो वहां पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, बट अगर अंदर वाला कंडीशन फॉल्स है तो उसके एल्स ब्लॉक अगर हम यूज किए हैं तो उस एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। या फिर अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इफ स्टेटमेंट का कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो अंदर वाले इफ स्टेटमेंट की कंडीशन को और चेक नहीं करेगा, सीधा वो बाहर वाला जो इफ स्टेटमेंट है उसका एल्स ब्लॉक अगर हमने लिया है तो वो एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर एल्स ब्लॉक नहीं है, सीधा जंप करके इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा हमारा कंपाइलर। ओके, सो सिंटेक्स क्या है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का? एक इफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिया है, उस पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं और एक इफ स्टेटमेंट को यूज करता हूं सो यहाँ पे इस तरह के इफ स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने जो और एक इफ स्टेटमेंट यूज किया है तो उसके बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगे? अगर दोनों के दोनों कंडीशंस सही हैं। तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो यहाँ पे इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। ओके, सो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है क्लास डेमो। मेन फंक्शन लिया है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है n जिसको मैंने असाइन किया है वैल्यू 17। कंडीशन मैंने यहाँ पे लिया है n लेस देन 20, एक कंडीशन। उसके अंदर मैंने फिर से इफ स्टेटमेंट यूज करके और एक कंडीशन लिया है। तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं और एक इफ स्टेटमेंट को यूज करता हूं सो उस तरह के इफ स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है? n लेस देन 20, 17 लेस देन 20, ट्रू।
अंदर आएगा, सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा 17 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन भी ट्रू। अगर दोनों के दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो यहाँ पे जो सेकंड वाला इफ स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है, उसके बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे या फिर कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा वो, 17 इज लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 17 इज लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया है वही एग्जांपल को चलिए अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लास लिया, क्लास के अंदर मेन फंक्शन लिया, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं n, जिसको मैंने वैल्यू असाइन किया 17। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज करके कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, इफ n लेस देन 20, तो वहां पे उसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट मैंने लिया जहां पे कंडीशन प्रोवाइड किया, उसके अंदर मैंने फिर से और एक इफ स्टेटमेंट यूज किया, इफ n ग्रेटर देन 10। दो इफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जबकि मैंने और एक इफ स्टेटमेंट को यूज किया है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, तो अगर दोनों के दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो यहाँ पे सेकंड इफ स्टेटमेंट के अंदर, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं जो भी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हमारा कंपाइलर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो वहां पे मैंने system.out.println यूज किया है क्या प्रिंट करने के लिए कि 17 इज लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10। ओके, ये प्रिंट करना है मुझे। तो अभी चेक करते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर और एक इफ स्टेटमेंट हमने यूज किया है, तो यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का कंडीशन यूज किया है। इसको रन करते हैं। रन करते वक्त आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो चुका है कि 17 इज लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशंस सही हुए। तो यहाँ पे और एक कंडीशन हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा कंडीशन को, यहाँ पे मैं यहाँ पे n ग्रेटर देन 10 की जगह पे n लेस देन 10 लेता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे n लेस देन 20 ये कंडीशन सही है, उसके अंदर आएगा n लेस देन 10, क्या ये कंडीशन सही है, 17 लेस देन 10 कंडीशन इज फॉल्स, मतलब उसके बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब प्रोग्राम तो सही है बट आउटपुट यहाँ पे कुछ भी जनरेट नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। ओके, देन यहाँ पे अंदर वाला कंडीशन मैं सही रखता हूं बट बाहर वाला कंडीशन गलत कर लेते हैं। देखो n ग्रेटर देन 20, 17 इज ग्रेटर देन 20 फॉल्स, बट 17 इज ग्रेटर देन 10 ये सही है। बाहर वाला कंडीशन अगर गलत हो जाता है तो वो उस बाहर वाले इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर ही और नहीं जाएगा, मतलब वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे इसको भी अगर रन करें तो आउटपुट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ओके, बट यहाँ पे अगर कंडीशन को सही कर देते हैं तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस जबकि सही हैं तो फर्स्ट इफ स्टेटमेंट का कंडीशन अगर सही है तो उसके बॉडी के अंदर आएगा, फिर सेकंड इफ स्टेटमेंट का कंडीशन अगर सही है तो उसके बॉडी के अंदर आएगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे पता चला कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम किस तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को बोलते हैं। जिस तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम और एक इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उस तरह के इफ स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।